बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी और शिवसेना के बीच सियासी बवाल मचा हुआ है। इसी बीच बीते रोज रविवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच हुई मुलाकात को लेकर बयानबाजी में शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बार फिर भाजपा नेता किरीट सोमैया को जमकर आड़े हाथ लिया है। यही नहीं, रविवार को मुंबई में मीडिया से बात करते हुए संजय राउत द्वारा किरीट सोमैया को बार बार गंदी गालियां देते हुए सुना गया। इस पर किरीट सोमैया ने कहा कि वे चाहे लाख गालियां दे, महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं के घोटालों का पर्दाफाश वे करते रहेंगे। यही नहीं, सोमैया ने कहा कि संजय राउत की डिक्शनरी में जितनी गालियां हैं एक साथ दे ले, ऐसे रोज मेरी मां को परेशान नहीं होना पड़ेगा। संजय राउत ने क्या बयान दिया, जिस पर किरीट सोमैया ने पलटवार किया है, जानने के लिए देखिए पॉलिटिक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। दरअसल केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एकजुट करने निकले तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात पर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने तंज कसते हुए कहा कि क्या केसीआर के साथ मुलाकात से एक दिन पहले सीएम उद्धव ठाकरे ने सोनिया गांधी से फोन पर बात की थी? क्या वे इस मुलाकात के लिए सोनिया गांधी से इजाजत ले रहे थे? इसके बाद पत्रकारों ने जब केसीआर और उद्धव ठाकरे की मुलाकात पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया के बयान को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत की टिप्पणी जाननी चाहिए, तो वे राउत ने सोमैया को जमकर आड़े हाथ लिया। किरीट सोमैया को लेकर बेहद आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करते हुए संजय राउत ने कहा कि देश की राजनीति में ऐसे लोगों को 2024 के बाद खत्म करेगी। राउत ने कहा कि ऐसे लोग इस देश में नहीं रहेंगे। संजय राउत ने जोर देकर कहा कि भाजपा के कुछ लोग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का अपमान कर रहे हैं, वो भी तब जब दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री यहाँ आया है। यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का अपमान है और 11.5 करोड़ मराठी लोगों का अपमान भी है। संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से मुलाकात से देश की राजनीति की दिशा तय होगी। राउत ने कहा कि 2024 के बाद देश में बदलाव होगा और स्वच्छ और पारदर्शी राजनीति की शुरुआत होगी। आपको बता दें, पहले दिन में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने मुंबई में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और इसके बाद एनसीपी नेता शरद पवार से मुलाकात की थी। वहीं संजय राउत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि संजय राउत ऐसी गालियों और अपशब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इसका अंदाजा है कि उनके खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होने वाली है। पाटिल ने कहा कि वे घबराकर ऐसा कर रहे हैं, वे आजकल लगातार ऐसा कर रहे हैं। अब निश्चित रूप से हम इसकी शिकायत महिला आयोग से करने वाले हैं। चंद्रकांत पाटिल ने दावा करते हुए कहा है कि कोई किसी से भी मिले, अगले लोकसभा में बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। इसके साथ ही बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने संजय राउत द्वारा उनके खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल को लेकर कहा है कि वे चाहे लाख गालियां दे, महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं के घोटालों का पर्दाफाश वे करते रहेंगे। संजय राउत की डिक्शनरी में जितनी गालियां हैं एक साथ दे ले, ऐसी रोज मेरी माँ को परेशान नहीं होना पड़ेगा। किरीट सोमैया ने पत्रकारों से बात करते हुए आगे कहा कि मेरे और अन्य 20-25 लोगों पर मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ है। इसी संबंध में मैं अपनी बात रखने पुलिस स्टेशन आया था। उन्होंने यह एफआईआर की कॉपी मुझे दी है। इसमें जो आरोप है वो हास्यास्पद है। मुझ पर कोरोना नियमों के उल्लंघन करने का आरोप है। एनसीपी नेता और मंत्री छगन भुजबल की 100 करोड़ की संपत्ति की पड़ताल करने मैं गया था, इसलिए मेरे खिलाफ यह केस दर्ज किया गया है। बेनाम प्रॉपर्टी का पता लगाना और उसका सच बाहर लाना गुनाह है क्या? पिछले हफ्ते सीएम उद्धव ठाकरे ने घोषणा की थी कि वे मुझे और मेरे बेटे नील सोमैया को जेल में डालेंगे, इसलिए यह कार्रवाई की गई है। पॉलिटिक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।